नमस्कार। एसआई के इस पेपर सॉल्यूशन में आप सभी का स्वागत है और इस पेपर में रीजनिंग का टॉपिक था हमारा फिगर काउंटिंग आकृति गणना के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं उसके बारे में क्या प्रश्न है। तो पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित आकृति में कितनी सरल रेखाएं हैं, हमें इसके बारे में बताना है। ठीक है, तो सरल रेखा के लिए आपको सिंपल सी चार चीजें देखनी होती हैं कि समांतर रेखाएं, लंबवत रेखाएं और कुछ इस प्रकार की रेखाएं हैं, तो उनको काउंट कर सकते हैं। तो अगर हम इसके अंदर देखते हैं तो ऐसी रेखाएं हैं 1 2 3 4 5 6 और 7। इस तरह की रेखाएं तो कितनी है हमारे पास में 7। अगर इस तरीके से देखें तो अगर हम इसके अंदर आते हैं तो हमें पता चला 1 2 3 4 5 6 7 और 8। इस तरह की रेखाएं कितनी है हमारे पास में 8। इस तरीके से हम देखते हैं तो इसमें दो ही तरह की रेखाएं हैं, समांतर और लंबवत। तो इस तरह इसका जो आंसर बनेगा वो आपका यहां पर कितना हो जाएगा, 15 इसके अंदर क्या हो जाएंगी हमारे पास में रेखाएं हो जाएंगी। और इसके अलावा सॉरी दो और है भाई, इसमें एक ये वाली रेखा और एक ये रह गई हमारे पास में, तो एक एक इसके अंदर दो और है, तो ये बनेगा हमारे पास में 9 + 8 कितनी हो जाएगी 17 इसके अंदर रेखाएं होंगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, निम्नलिखित आकृति में कितने वर्ग हैं। देखो आकृति में वर्ग हमें कब भी चाहिए हो तो ऐसी कोई आकृति हमें दिखती है तो उसमें हम पंक्ति और स्तंभ की संख्या को देखते हैं कि कितने हैं। अंतिम पंक्ति का गुना अंतिम स्तंभ से कर देते हैं और उसमें से फिर एक एक कम करना चाहिए हमें। जैसे हम क्या कर रहे हैं, हम इसके अंदर कुछ हिस्सों को अलग कर रहे हैं। पहले हम इसके अंदर गिन रहे हैं कि ये कितने वर्ग आपको दिखाई दे रहे हैं। तो इसमें अगर देखा जाए तो 5 पंक्तियां हैं और 3 क्या हैं, स्तंभ है यहाँ पे। तो अगर मुझे इस आकृति में रेड वाले बॉक्स में कुछ वर्ग चाहिए तो मैं पहले तो गुना करूंगा 5 का 3 से, फिर 4 का 2 से और फिर 3 का 1 से। तो ये बनेगा 3 8 15। मतलब इस आकृति में कितने वर्ग हो गए, 26 वर्ग हो जाएंगे। अब हम आते हैं इसके अंदर, तो इसमें 3 पंक्तियां हैं और 6 स्तंभ हैं। तो इस आकृति में अगर हम देखेंगे तो 6 गुना में 3, 5 गुना में 2, 4 गुना में 1, तो ये बनेंगे 18 10 और 4। तो ये कितने हो जाएंगे हमारे पास में 32 वर्ग ये हो जाएंगे। इसके अलावा हम देखते हैं तो इसके अंदर और बनेंगे, ये बनेंगे हमारे पास में 5। तो 32 + 26 प्लस में 5 प्लस में एक ये वाला वर्ग और एक ये वाला वर्ग, मतलब कितने और हो गए, 2 और हो गए। अब इन सबको मिला देते हैं तो मिलाने के बाद में हमारे पास में एक ये वाला वर्ग और बन रहा है जो इन दोनों के हिस्सों से जुड़कर बन रहा है। अब हम इसके अंदर देखते हैं कि कितना आंसर हो सकता है। तो ये हो जाएगा हमारे पास में 58 58 और 5 हो जाएंगे 63 63 और 3, मतलब इसका जो आंसर होगा वो 66 हमारा सही उत्तर होगा। क्लियर है यहाँ तक की बात है। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, आयत की संख्या के बारे में हमें बताना होता है। अगर कभी भी हमें इस प्रकार के आयत गिनने हो कि इसमें आपको कुछ ये चीजें मिल रही हो, तो इसमें भी पंक्तियां और स्तंभ को देखेंगे, इनका योग कर दीजिए, इनका योग कर दीजिए, ये कितना 10, इनका 3, तो 10 गुना में 3 कितने आयत हो जाएंगे यहाँ पे हमारे पास में 30 आयत यहाँ पर हो जाएंगे। तो वैसे ही अगर इसमें भी देखें तो आपके पास में 4 कॉलम है, इनका योग 10, इनका 3, कितने आयत होंगे इसके अंदर भाई 30 आयत इसके अंदर हमें देखने को मिल रहे हैं। इसमें आते हैं, हमें देखने हैं कि इस आकृति में कितने त्रिभुज आपको यहां पर देखने को मिल रहे हैं। चलिए पहले तो देखते हैं कुछ ऐसे ही सीधी आकृति में हमें कितने त्रिभुज देखने को मिल रहे हैं। अगर मैं इसमें देखूंगा तो इस आकृति में मेरे को 6 त्रिभुज देखने को मिल रहे हैं। अगर कोई ऐसी आकृति होती है तो इसमें जितने भाग मेरे को दिखाई दे रहे हैं मैं उन तीनों का योग कर देता हूं, तो उसमें मेरे को कितने त्रिभुज यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, 6 त्रिभुज मेरे को यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। और अगर मैं इसमें देखता हूं तो 6 ही मेरे को इसमें मिलेंगे, लेकिन ये वाला त्रिभुज तो काउंट हो चुका है। इसका मतलब मैं 6 प्लस यहाँ पर कितना कर सकता हूं, 5 और काउंट कर सकता हूं।
अब इसके अलावा आप देखेंगे तो एक ये वाला त्रिभुज और एक ये वाला त्रिभुज, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास में दो ये हो गए। अब इन सब से मिलाकर हम देखते हैं तो और कौन कौन से त्रिभुज बन सकते हैं, हम उसके बारे में देख रहे हैं। तो देखिए कि अगर मेरे पास ये बाहरी त्रिभुज है तो ये एक नया बनेगा, ठीक है, और ऐसे ही ये वाला भी एक त्रिभुज नया बनेगा। तो कितने और हो गए हमारे पास में, दो त्रिभुज और हो गए इसके आधार पे, ठीक है। और ये पूरे वाला भी एक त्रिभुज अलग और बन गया, तो एक और हो जाएगा हमारे पास में। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये हमारे पास में पूरा हो जाता है, और इनके मिलने से कहीं पर ऐसा त्रिभुज नहीं बन रहा। तो 11, 2, 13, 2, 15 और 1, इसके अंदर हमारे पास में त्रिभुज की संख्या कितनी हो जाएगी, 16 त्रिभुज इसके अंदर हमारे पास में बन जाते हैं, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इसमें हमें त्रिभुज की संख्या चाहिए कि कितनी होगी, चलिए चेक करते हैं कहां कहां बन सकते हैं इसके अंदर। अगर मैं देखता हूं मुझे इस वाली आकृति के अंदर कहां कहां त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं, तो मैं पहले इस चीज को देखूं तो इसके अंदर कितने त्रिभुज हैं, 3। और ऐसे ही मैं अगर इसमें चल रहा हूं तो इस आकृति में भी कितने त्रिभुज मेरे को दिखाई दे रहे हैं, 3 ही इसमें दिखाई दे रहे हैं। मतलब 3 और 3 कितने हो जाएंगे यहाँ पे, 6। ऐसे ही सेम इस आकृति में ये वाले 3 और इस आकृति में ये वाले 3, तो कितने हो जाएंगे, 6 ये हो जाएंगे। मतलब 6 और 6 12। अब अगर देखा जाए तो एक ये वाला त्रिभुज, दूसरा ये वाला, इसके ऐसे मिलाने से हो गया। ऐसे ही 2 ये वाले बनेंगे, 2 ये वाले बनेंगे और 2 ही ये वाले बनेंगे। तो 2, 4, 6 और 8 कितने हो गए, 20 हो गए। अब इसके बाद हम अगर देखें तो इनके बाद में हमारे पास में अलग अलग कोई और त्रिभुज इसमें बन रहे हैं। तो ये वाला एक त्रिभुज और एक ये वाला त्रिभुज दोनों के मिलने से और बन रहा है। मतलब यहाँ पर हमारे पास में 12 और 8 20 और 2, यहाँ पर त्रिभुज की संख्या कितनी हो जाएगी, 22 त्रिभुज यहाँ पर देखने को हमें मिल जाएंगे, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, आयत और वर्ग के योग को बताना है। पहले तो वर्ग गिनते हैं भाई, इसमें कितने हैं। अगर देखा जाए तो इस आकृति में वर्ग की संख्या कितनी है, 5, 6 और 1 7, तो इसके अंदर क्या है, वर्ग है, ठीक है। अब आयत की संख्या देखते हैं। देखो आयत को अगर हमें गिनना है तो उसके अंदर कहीं ना कहीं आप इस चीज का ध्यान रखना, वर्ग भी साथ में आता है। अब वो बात है कि उसमें वो काउंट क्या करना चाहता है, उस चीज को हम देखते हैं कि आयत में पहले हम वर्ग भी साथ गिनेंगे, ठीक है। तो अगर मेरे पास में ये एक आकृति है तो इसमें आयत की संख्या देखी जाए तो यहां पर 3 गुना में 3, 9 आयत बनेंगे इसके अंदर, क्योंकि जितने भी वर्ग होते हैं वो सभी भी आयत ही होते हैं। तो आयत की गणना में वर्ग भी शामिल होता है, इस चीज का ध्यान रखना। तो अगर मैं देखूं तो इसमें मेरे को कितने आयत मिल गए, 9 आयत ये हो गए। एक ये हो गया, एक ये और एक ये हो गया, 3 ये हो जाते हैं मेरे पास में, ठीक है। अब 12 हो गए। अब इनके मिलने से अगर मैं देखता हूं तो एक ये वाला आयत बनेगा, एक, और इसके मिलने से बनेगा ये 2, और इसके मिलने से ये वाला बनेगा 3, ये आयत हो जाएंगे मेरे पास में और, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं देखता हूं यहां पर तो और मेरे पास में कौन से आयत जो बनने चाहिए, वो ये वाला भी एक क्या बनेगा यहाँ पे आयत और बन सकता है, तो एक और बन जाएगा। तो ये कितने हो गए यहाँ पे, 9 और 6 15 और 1 16 आयत है यहाँ पे। अब 16 में से देखा जाए तो 7 जोड़ दूं तो यहाँ पे ऐसा ऑप्शन ही नहीं है। तो मतलब अब मेरे को यहाँ पर इस चीज का ध्यान रखना है कि केवल क्या निकालने हैं, आयत। तो केवल आयत है तो 16 में से 7 घटा देता हूं तो कहीं ना कहीं मेरे पास में वो आयत जो संख्या बचेगी मैं उसको माइनस कर सकता हूं, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो इसके अंदर सिर्फ आयत की संख्या को अगर हम ढूंढना चाहते हैं तो सिर्फ आयत कितने बनेंगे वो देखते हैं। अब तो अगर देखा जाए तो इसमें हमारे पास में 1, ये कितने हो गए 2, ये 3 और ये कितने हो गए 4, और ये वाला आयत 5, ये वाला 6 और ये वाला 7 आयत इसके अंदर, और एक ये वाला आयत। तो इस तरह देखा जाए तो 8 आयत इसमें बन सकते हैं। तो 8 और 7 कितना हो जाएगा हमारे पास में आंसर,
15 हमारा आंसर हो सकता है। तो इसलिए आंसर कितना होगा 15। तो केवल आयत देखेंगे तो 8 है और वर्ग कितने हैं 7, तो इनका योग कितना होगा 15 हो जाएगा। ठीक है, कितने त्रिकोण और चकोर हैं? पहले तो देखें हम आयत की संख्या देखें तो एक ऐसा आयत है तो इसमें 3 और एक ये वाला आयत चौथा और ये वाला आयत 5, तो ये 5 तो चौकोर हैं इसके अंदर, मतलब वर्ग हैं। अब हम देखते हैं त्रिभुज की संख्या। आपके पास में कभी भी ये आकृति हो तो इसका मतलब यह है कि 4 हैं, तो इसके अंदर 4 का डबल कर देना। कितने त्रिभुज बनते हैं इसके अंदर? 8 त्रिभुज बनते हैं। तो अगर देखा जाए तो 8 8 और 8 कितने हो गए 24। अब इसके अंदर हमने 3 हिस्से कर दिए, लेकिन इनके मिलने से देखा जाए तो एक ये वाला और एक ये वाला, 2 ऐसे ही एक ये वाला और एक ये वाला, 2 4 त्रिभुज और बनेंगे। तो 24 और 4 कितने होंगे 28 त्रिभुज और 5 चौकोर। मतलब आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर क्या है आंसर बनने वाला है। ठीक है, आगे चलते हैं क्या कहता है। वर्गों की संख्या बतानी है भाई। इसमें अगर देखें 3 पंक्तियां हैं और 2 स्तंभ हैं, तो 3 गुना 2 कितना होगा 6, 4 गुना में 2 गुना में 1 2, मतलब 8 वर्ग तो इस रेड वाले में आ गए हमारे पास में। ठीक है, तो इसमें देखा जाए तो 2 ये हो गए, 1 ये हो गया, 3 1 ये हो गया, 4 वर्ग और बन गए। और इसके अलावा अगर देखा जाए तो इसके मिलने से वर्ग बना 1 और 1 ये वाला वर्ग बना, 2 और बन जाएंगे। तो ये जो आंसर होगा हमारे पास में 8 और 3 11 12, और ये कितना वर्ग हो जाएगा हमारे पास में 14 वर्ग हमें यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या कहता है। दिए गए चित्र में त्रिभुजों की कुल संख्या बतानी है। अगर त्रिभुजों की कुल संख्या हमें इसमें पता करनी, अगर मेरे पास में ये एक क्वेश्चन है और अगर मैंने इसमें एक त्रिभुज और बना दिया तो 1 2 3 4 और एक बड़े वाला त्रिभुज, तो कितने हो जाएंगे 5 हो जाते हैं। तो अगर देखा जाए एक ये त्रिभुज है तो इसमें इतना बनाने से मेरे पास में 1 2 3 और एक बड़े वाला कितने हो गए 4, और एक हमारे पास में तो 4 और एक बड़े वाला 5, फिर ये वाला हो गया और फिर ये वाला हो गया। तो अगर मैं देखता हूं तो इसमें मेरे को इस आकृति में जो त्रिभुज देखने को मिल रहे हैं वो 5 त्रिभुज इसके अंदर मिलेंगे मेरे को, कि पहला दूसरा तीसरा चौथा और एक रेड वाला। तो इसमें तो कितने हो गए 5। अब मैं अगर इसमें देखूंगा तो 1 2 3 और एक बड़े वाला कितने हो जाएंगे 4, तो इस तरह 4 उसमें हो जाएंगे, फिर बाहर वाले में भी 4 हो जाएंगे। तो इसका मतलब पहले अंदर वाले में 5, फिर 4 और फिर 4। तो यहां पर हमारे पास में देखा जाए तो कितने त्रिभुज हमारे पास में यहां पर बन रहे हैं? चलिए इसमें थोड़ा मैं विस्तार से इसमें बता देता हूं आपको कि इसमें क्या करना चाहिए हमें जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिल रहा है। ठीक है, कि उसमें अलग अलग ट्रायंगल बनते ही जा रहे हैं आपके पास में। तो इसमें क्या होता है कि आपके पास में पहले त्रिभुज के बाद में 4 त्रिभुज और लगातार बनते चले जाते हैं। ठीक है, तो 4 त्रिभुज अगर उसमें और बनते चले जाएंगे तो अगर देखा जाए 1 2 3 और इसमें कितने हैं 4 और बड़े वाला कितना, तो इसमें तो कितने होंगे 5। अब 5 तो पहले ही थे, इसमें 4 और हो गए, तो ये कितने हो जाएंगे 9 हो जाएंगे। तो 9 तो पहले ही थे, 4 और हो जाएंगे, तो इसमें कितने हो जाएंगे 13। तो 1 2 3 4 वाले में तो इसमें भी 4 है, तो इसका आंसर कितना होगा 13 त्रिभुज हमारा आंसर हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। एक डायग्राम और दिया गया है कि नीचे दिए गए चित्र में कितने त्रिभुज हैं, इसमें हमें यह बताना है कि कितने हो सकते हैं। तो अगर हम इस डायग्राम में देखते हैं कि कितने त्रिभुज हैं तो आइए चेक करते हैं कि कितने हो सकते हैं। देखो इसमें हम किस पैटर्न से चलते हैं। पहला बात, अगर मेरे पास में मैं अगर इसमें जा रहा हूं या हम इसमें पहले एक एक करके देख लेते हैं कि कौन कौन से बन रहे हैं। तो अगर हम इसमें देखते हैं तो आपके पास में
इसमें कितने बन गए, 3 ये वाले त्रिभुज बनेंगे, ठीक है। ऐसे ही 3 इसमें बनेंगे, कितने हो जाएंगे, 3 और 3 हमारे पास में 6 हो जाएंगे। और अगर हम इसके बाद में और देखते हैं तो वो चीजें आपको अलग अलग रूप में देखने को मिल सकती हैं, जैसे 1 2 ये वाला 3 और ये 4 ये 5 6 7, अब इन दोनों से बना 8, इन दिनों से बनेगा 9, इस तरह यहाँ पे आप चलेंगे तो ये 10, ये वाला 11, ये वाला 12, इस तरह चलेंगे तो इन दोनों से मिलके बनेगा 13, इन दोनों से मिलके बनेगा, इन दोनों से मिलके बनेगा। इस तरीके से आप एक एक करके इसके अंदर आराम से गिन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और इसका जो आंसर होगा वो कितने त्रिभुज हो जाएगा हमारे पास में, 28 त्रिभुज हमारा इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। टास्क आधारित टेस्ट सीरीज का मैथ्स के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन। राम अपनी आय का 60% खर्च कर देता है, तो राम की इनकम मान लेता हूं 100 रुपीज, ठीक है। 60% खर्चा कर देता है तो 60 रुपए इसने खर्चा कर दिया, तो राम की बचत कितनी बच गई बताओ, 40 रुपए, कितनी, 40। यदि उसकी आय 15% बढ़ जाती है, आय 15% बढ़ जाती है तो इनकम हो जाएगी 115, और उसका खर्चा 5% बढ़ जाए तो मेरे बंधु बताओ 60 का 5% कितना होता है, 3 रुपए। 60 का 5%, 6 पंजो 30, 300 बटे 100, 3 रुपए, 3 रुपए बढ़ेगा तो 63 रुपए। अब बताओ 115 में से 63 घटाएंगे, 5 में से 3 घटा 2 और 11 में से ये घटा, तो ये आ गया आपके पास में 60 और 50 110 होता है, और 115 हो गया 5, ठीक है। बताओ बंधु उसकी बचत में कितने की वृद्धि हो गई, 12 की, कितने पर, 40 पर इंटू 100 कर दो, 20 का भाग 2 बार और 20 का भाग 5 बार, 2 का भाग 6 बार, 6 पंजो 30% उसकी बचत में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी, ठीक बात है। नेक्स्ट इसके बाद में अगला प्रश्न, एक शहर की जनसंख्या 1 करोड़ है, जीवित जन्मे हुए शिशुओं की संख्या 85,000 है, तो जन्म दर क्या होगी। बंधु बर्थ रेट का फॉर्मूला होता है नवजात शिशु या जन्म लेने वाले कितने हैं, 85,000। शहर की जनसंख्या 1 करोड़ है, 1 करोड़ का मतलब कितने जीरो होते हैं बंधु, 7 जीरो होते हैं, इनटू क्या कर दें अपन 1000, क्योंकि जन्म और मृत्यु दर प्रति 1000 में निकाले जाते हैं। ये 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल आउट और ये 3 जीरो से ये 3 जीरो कैंसिल आउट, तो जन्म दर कितनी आ जाएगी मेरे बंधु, 8.5 प्रति 1000 आ जाएगी। राइट आंसर कौन सा होगा, बी। नेक्स्ट इसके बाद में अगला क्वेश्चन, किसी संख्या के 40% का 60% 96 है, तो उस संख्या का 48% कितना होगा। तो मान लेते हैं वह संख्या x है जिसके 40% का 60%, किसी संख्या के 40% का 60% कितने के बराबर है, 96 के बराबर है। यहां से वह संख्या मिल जाएगी हमें, 2 जीरो से कितने जीरो काट दें, 2 जीरो, 6 का भाग 1 बार बच गया, 3 6 6 36, 4 का भाग 4 बार, तो वह संख्या हमारे पास में कितनी आ गई, 400। अब हमें 400 का कितना प्रतिशत निकालना है, 48%, और 400 का 48% निकालना है तो 400 इंटू 48 बटे कितना कर दो, 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे, 8 चौके 32, 3 कैरी फॉरवर्ड करेंगे, 4 चौक 16 और 3 कितना 19, 192। राइट आंसर डी ऑप्शन में हो जाएगा। ओके दोस्तों, नेक्स्ट इसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार ने कुल मतदाताओं का 56% प्राप्त किया और वह 7200 मतों से जीत गया, तो कुल मतों की संख्या कितनी होगी। कुल मतों की संख्या मान लेता हूं 100, ठीक है। 100 में से एक कैंडिडेट अगर 56% प्राप्त करता है तो एक के 56 मत आते हैं, तो बताओ बंधु दूसरे के कितने मत आते हैं, दूसरे के तो 44 मत ही आएंगे, क्योंकि दोनों का योग कितना होता है, 100 है, ठीक है। हाँ जी, अब बताना बंधु जीत कितने की हुई, 44 में 6 जोड़ोगे 50 और 50 में 6 जोड़ोगे तो 56, जीत यहां पे 6 और 6 कितने, 12 मतों की। तो यही 12 मत किसके बराबर कर देता हूं मैं, 7200 के बराबर कर देता हूं। तो एक बराबर कितना होगा, 7200 बट्टे कितना 12, और 100 बराबर कितना होगा, इंटू 100 कर दो, 12 6 72 और 6 72, 2 जीरो और 2 जीरो, तो 60,000 कुल मत हो जाएंगे। राइट आंसर कौन से ऑप्शन में पड़ा है, ए ऑप्शन में पड़ा है। नेक्स्ट इसके बाद में अगला प्रश्न है, किसी कक्षा में 70% ने जीव विज्ञान और 40% ने गणित चुना, तो बताओ बंधु जीव विज्ञान कितनों ने चुना, जीव विज्ञान 70% ने चुना, 70% ने जीव विज्ञान को चुना है, इसका मतलब 30% ने जीव विज्ञान को नहीं चुना। 40% ने गणित को चुना है, इसका मतलब 60% ने गणित को नहीं चुना है। ओके, हाँ जी। अब मुझे एक बात बताइएगा आप यहां से कि सीधी सी बात है कि जीव विज्ञान तथा गणित में से प्रत्येक विद्यार्थी ने कम से कम एक विषय अवश्य चुना है,
इसका मतलब दोनों को ही न चुनने वालों का प्रतिशत कितना हो जाएगा 0, और दोनों को, ये यहां पे दोनों को चुनने वाले नहीं है, कम से कम एक सब्जेक्ट वाले 100 हो जाएंगे। हाँ जी, आपको दोनों सब्जेक्ट को चुनने वालों का प्रतिशत चाहिए, तो आप बंधु इन दोनों को ऐड कर दो, तो 70 में ऐड कर दो 40 से 110, और उसमें से नीचे वाला 100 घटा लो, तो 10% जनता ऐसी है जिन्होंने दोनों सब्जेक्टों को चूज किया है, और ये 10% आपके 140 के बराबर हैं। तो 10% बराबर 140, तो कुल कितने विद्यार्थी हैं? 100% बराबर कितने होंगे? 140 बटे 10, 14 इंटू 100 करोगे 1400 आ जाएंगे। तो कुल कितने विद्यार्थी आ जाएंगे? 1400 विद्यार्थी आ जाएंगे, जो कि कौन से ऑप्शन में है? सी ऑप्शन में है। नेक्स्ट इसके बाद में अगला क्वेश्चन, 1 लीटर का कितने प्रतिशत 200 मिलीलीटर होता है? बंधु 1 लीटर का, इसका मतलब 1 लीटर तो नीचे आएगा और 200 मिलीलीटर ऊपर आएगा, इनटू क्या कर दें? 100 कर दें। बताओ बंधु 200 मिलीलीटर चलेगा, लेकिन 1 लीटर में कितना ml होता है? 1000 ml होता है, इनटू 100 कर दें। 2 0 से 2 0 और 1 0 से 1 0, कितने प्रतिशत हो गया? 20% हो गया, जो कि कौन से ऑप्शन में है? बी ऑप्शन में है। नेक्स्ट इसके बाद में अगला प्रश्न है कि एक बैठक में सदस्यों में से 4/25 महिलाएं हैं। 4/25 महिला है, इसका मतलब यह है कि मेरे बंधु 4 तो महिला है, 4 तो क्या है? महिला है, 4 तो महिला है। एक बैठक में सदस्यों में से 4/25 महिला हैं, तो कुल सदस्य कितने हो गए? 25। तो यहां से पुरुषों की संख्या कितनी आ जाएगी बंधु? पुरुषों की संख्या तो 21 आ गई। अब कह रहा है कि यह पुरुष सदस्यों का कितना प्रतिशत है? महिलाएं 4 ही रहेगी, लेकिन पुरुष सदस्यों का 21 का कितना प्रतिशत है? इनटू क्या कर दो? 100। और यहां से बंधु 400 में किसका भाग लगाएंगे? 21 का भाग लगाएंगे। हाँ जी, 21 से कम 21 है, और बच गया कितना आपके पास में? 19 बच गया। ठीक है, 400 में अगर आप 21 का भाग लगाओगे, 21 से कम 21, और बच गया कितना? 9 बच गया, 10 में से 1 गया, और ये 19, 190। हाँ जी, 21 को 9 से गुणा कर दो, 9 और 9 दूनी 18, 189, और फिर 1 बच गया, पॉइंट लग गया, और 10 में भाग नहीं गया तो 0 लग गया, और फिर 1 0, और 21 5 95, लगभग आपके पास में 19.05% आ गया, जो कि कौन से ऑप्शन में है? बी ऑप्शन में है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट इसके बाद में अगला क्वेश्चन, एक छात्र ने किसी संख्या को 2/3 से गुणा करने की बजाय 2/3 का भाग दे दिया। उसको 2/3 को गुणा करने को कहा था, लेकिन 2/3 का क्या दे दिया? भाग। सपोज दैट कोई संख्या मान लेता हूं 6, उसको 2/3 से गुणा करना था, लेकिन 6 में उसने 2/3 का भाग लगा दिया। अब बंधु ये 3 कहां जाएगा? ऊपर, और 6 3 18 होगा, 18 में 2 का भाग लगाएंगे तो कितना? 9। 3 का भाग 2 बार, 2 दूनी कितना? 4। 4 आना चाहिए था, 4 आना चाहिए था, आना चाहिए था 4, जबकि आ गया 9, तो ज्यादा आ गया वो अपने आप में क्या हो जाएगी? त्रुटि हो जाएगी। और 5 ज्यादा आ गया 4 पर, इंटू 100, 4 का भाग 100 में 25, 25 5 कितना हो गया? 125% आपके पास में एरर आ जाएगी, गणना में प्रतिशत त्रुटि। नेक्स्ट इसके बाद में कह रहा है कि नीता का वेतन पायल के वेतन से 25% अधिक है। नीता का वेतन पायल के वेतन से 25% अधिक है। पायल का वेतन 100 है, तो नीता का वेतन 25% अधिक है, तो कितना हो गया? 125। अब इसका रिवर्स देखना बंधु, कह रहा है कि पायल का वेतन नीता के वेतन से कितना प्रतिशत कम है? पायल का वेतन नीता के वेतन से 25 कम है, कितने पर? 125 पर, इंटू क्या कर दो? 100। 25 का भाग 5 बार, और 5 का भाग कितनी बार? 20 बार। राइट आंसर यहां से कितना आ जाएगा? 20%। एक इस प्रश्न की ट्रिक भी होती है, और वो ट्रिक होती है बंधु A/100 प्लस माइनस A इंटू 100 कर दो आप। नीता का वेतन पायल से 25% ज्यादा है, A का मान 25 है और ज्यादा है, तो प्लस आएगा 125 इंटू 100। यहां से भी आपके पास में 20% ही आना होता है। ठीक बात है। नेक्स्ट इसके बाद में अगला क्वेश्चन कह रहा है कि A के पास B से 20% अधिक धन है। A के पास B से 20% अधिक धन है। B के पास 100 है, तो A के पास कितना है? 120। कह रहा है C के पास B से 20% कम है। C के पास B से 20% कम है। B के पास 100 है, तो C के पास कितना है? 80। अब बताओ बंधु, यहां तो कंबाइंड रेशियो निकालना तो बहुत आसान है, क्योंकि ABC का कंबाइंड रेशियो आ जाएगा। इसलिए आ जाएगा क्योंकि इस B का मान 100 है। A के पास B से 20% ज्यादा है, और B से C के पास में C के पास B से 20% कम है, तो 80। अब ये प्रश्न ये कह रहा है कि A के पास C से कितने प्रतिशत अधिक धन है? A के पास C से ज्यादा कितना है? 40 ज्यादा है, कितने से? 80 से, इंटू 100। 40 का भाग 2 बार, 50% ज्यादा है, कितना परसेंट है? 50% ज्यादा है। वो कौन से ऑप्शन में है? बी ऑप्शन में। थैंक यू दोस्तों, इस प्रकार आपको मैंने मैथ्स के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन करवाया। बेस्ट ऑफ लक।